कैसे सस्ते होंगे पेट्रोल डीजल। पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमत के पीछे केंद्र और राज्यों के टैक्स का बड़ा रोल है। अतुल ठाकुर। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 72 रुपए। इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। दिल्ली में लोगों ने इस भाव पर पेट्रोल खरीदा है, लेकिन 8 साल पहले यानी जून 2014 में, और तब क्रूड ऑयल था $109 प्रति बैरल पर। लेकिन अभी क्रूड ऑयल जब $106 के आसपास है, तब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए लीटर के पार जा चुका है और मुंबई में तो 120 रुपए से भी ज्यादा पर बिक रहा है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन कुछ राज्य अपने यहाँ टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रहित में राज्यों को टैक्स घटाना चाहिए। बात बिल्कुल साफ है, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। अब सारे राज्य भी टैक्स घटा दें तो पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। लेकिन बात दरअसल इतनी सरल नहीं है। क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। कैसा है टैक्स का सिस्टम। पहली बात तो यह है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स एड वेलोरम लगता है, यानी टैक्स जो होता है वो बेस प्राइस का परसेंटेज होता है। जब क्रूड ऑयल का भाव चढ़ता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बेस प्राइस बढ़ा देती हैं, और जब बेस प्राइस बढ़ता है तो सेंट्रल टैक्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो बेस प्राइस से जुड़ा हुआ है। इससे राज्यों के टैक्स भी बढ़ जाते हैं, ये भी एड वेलोरम होते हैं। राज्यों के टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है केंद्र सरकार के टैक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्राइस और ढुलाई लागत के जोड़ पर। कुछ राज्य इसमें डीलरों का कमीशन भी शामिल कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर टैक्स की गणना होती है। कितना है केंद्र सरकार का टैक्स। अब जहां तक पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार के टैक्स की बात है तो 2012 के लेवल से ये 3 गुना हो चुका है। बीच में तो इससे भी ऊंचे स्तर पर था। 2012 में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 9 रुपए केंद्र सरकार के टैक्स के रूप में थे। 2014 के पेट्रोल प्राइस का जिक्र शुरू में किया था, तब 1 लीटर पेट्रोल के दाम में केंद्र का टैक्स था लगभग 17 रुपए, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 2021 में इसे कर दिया गया 33 रुपए प्रति लीटर। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बावजूद अभी 1 लीटर पेट्रोल के दाम में केंद्र सरकार बतौर टैक्स वसूल रही है 28 रुपए, यानी अब भी 2012 के लेवल से 3 गुना है केंद्र का टैक्स। दिल्ली में जिस भाव पर पेट्रोल बिक रहा है उसमें केंद्र सरकार के टैक्स का हिस्सा है 26%। पिछले साल तो एक समय ये 38 और 46% तक चला गया था। कैसा है राज्यों का मामला। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स राज्यों की कमाई का एक बड़ा जरिया है, इसलिए वे इन उत्पादों पर टैक्स घटाने में हिचकते हैं। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य जब फ्यूल प्राइस ज्यादा होता है तो एड वेलोरम चार्ज करते हैं, और जब प्राइस कम होता है तो फिक्स्ड टैक्स सिस्टम अपना लेते हैं। मसलन बिहार 23.6% एड वेलोरम या फिर 16 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर में जो भी ज्यादा हो वही चार्ज करता है। साथ में कुछ सरचार्ज भी जुड़ जाते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश 19.36% या 14 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर में से जो ज्यादा हो वो चार्ज करता है। उत्तराखंड में आंकड़ा 17% या 13 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर का है। 5 राज्यों में टैक्स सेंट्रल टैक्स से ज्यादा। अभी लोग 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम चुका रहे हैं उसमें 27 रुपए 90 पैसे तो केंद्र के एक्साइज टैक्स के हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल पर स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स से ज्यादा है। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और शहरी इलाकों में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में स्टेट टैक्स का हिस्सा 32 रुपए 10 पैसे है। महाराष्ट्र के रूरल एरिया में यह आंकड़ा 31 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का है। आंध्र प्रदेश में भी पेट्रोल पर स्टेट टैक्स 31 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर ही है। तेलंगाना में 29 रुपए 70 पैसे और राजस्थान में 29 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर का आंकड़ा है स्टेट टैक्स का। वहीं मध्य प्रदेश सरकार 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 28 रुपए 40 पैसे टैक्स वसूलती है। इन 5 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में पेट्रोल पर स्टेट टैक्स केंद्र सरकार के 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर से कम ही है। हालांकि 10 ऐसे राज्य हैं जहां स्टेट टैक्स 20 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये 25 रुपए से ज्यादा है। ओडिशा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ पेट्रोल पर 20 से 25 रुपए प्रति लीटर तक टैक्स वसूल रहे हैं। कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में आंकड़ा 20 से 22 रुपए प्रति लीटर तक का है। लेकिन इन राज्यों में सेंट्रल और स्टेट टैक्स का कुल असर ये हुआ है कि लोगों से 1 लीटर पेट्रोल के दाम में 48 रुपए से लेकर 54 रुपए तक टैक्स वसूला जा रहा है। ये तो हुआ 5 राज्यों का हाल जहां स्टेट टैक्स सेंट्रल टैक्स से ज्यादा है, और उन 10 राज्यों का हाल जो केंद्र सरकार के मुकाबले
कम टैक्स लगाए हुए हैं, फिर भी 1 लीटर पेट्रोल में 20 रुपए से ज्यादा टैक्स तो ले ही रहे हैं। अब हाल देखिए उन 13 राज्यों का जहां पेट्रोल पर स्टेट टैक्स 20 रुपए प्रति लीटर से भी कम है। सिक्किम और झारखंड में स्टेट टैक्स 19 रुपए प्रति लीटर है। झारखंड, गोवा, असम और दिल्ली में स्टेट टैक्स 17 से 19 रुपए प्रति लीटर तक है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 15 से 17 रुपए तक का ही है। हिमाचल, उत्तराखंड, मिजोरम और गुजरात में तो पेट्रोल पर स्टेट टैक्स 15 रुपए प्रति लीटर से भी कम है, फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। इन 13 राज्यों में भी 1 लीटर पेट्रोल पर टोटल टैक्स लगभग 40 रुपए है, क्योंकि राज्य भले ही कम टैक्स लगा रहे हों, केंद्र का एक्साइज टैक्स ज्यादा है। डीरेगुलेशन होने पर भी क्यों है ऐसा हाल? केंद्र सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और भाव क्रूड के इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से बदलता रहता है। कहने सुनने में तो यह ठीक बात है, लेकिन असल में क्या होता आ रहा है ये भी देख लीजिए। सितंबर 2012 में जब क्रूड ऑयल $112 प्रति बैरल पर था तो पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी थी $9.5 प्रति लीटर। लेकिन क्रूड ऑयल जब $77 प्रति बैरल पर आया तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर $11 प्रति लीटर कर दी गई। क्रूड जब और नीचे $42 प्रति बैरल पर आ गया तो सेंट्रल टैक्स और बढ़ा दिया गया। तब 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी $19.10 हो गई। और साल 2020 में जब क्रूड ऑयल $28 प्रति बैरल तक गिर गया था तो उस वक्त केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर बतौर टैक्स वसूल रही थी $20.5। साफ है कि क्रूड ऑयल के दाम घटने पर सेंट्रल टैक्स बढ़ाया जाता रहा और ये भी साफ दिख रहा है कि राज्य अगर राष्ट्र हित में टैक्स कम कर दें तो भी पेट्रोल डीजल सस्ते नहीं होने वाले, क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है। केंद्र के ऊंचे टैक्स के चलते एड वेलोरम सिस्टम में स्टेट टैक्स बढ़ जाता है। ये बात उन राज्यों में और साफ तरीके से नजर आ रही है जहां सेंट्रल टैक्स के मुकाबले स्टेट टैक्स